अभिप्राय करके रोज गिर के जंगलों में जैसे सावन का हिस्सा है इसमें ध्यान को चले जाते हैं। तो कोई बोला कि जैसे लोग सोचते हैं, बोलते हैं शेर देखने के लिए इतने एक्साइटेड है महाराज जी। शेर देखने के लिए नहीं, जंगल में बैठ करके मुनिराज कैसे ध्यान करते थे, कैसे उनकी धारणा बनती थी, कैसी स्थिरता बनती थी। जहाँ शेर, चीते, तरह तरह के जंगली पशुओं का आना जाना है, वहाँ बैठ के भी कैसे स्थिरता उनकी सधती होगी, उस बात का अनुभव करने के लिए जाते हैं, बैठते हैं। शेर तो वह भी पंचेंद्रीय संगी जीव हैं, क्या करें, ऐसी पर्याय है। कभी ऐसी कल्पना की होगी कि सभी हमसे डरें, हमारा सिक्का चले, तो अभी ये स्थिति है कि कोई उनके पास भी नहीं फटकता, दिख जाए तो भागते हैं तो वो भी जीव हैं। अभी जैसे 4 दिन पहले साक्षात्कार हुआ तो ऐसा जो से बोलते हैं, ऐसी कोई भीषणता उस समय तो प्रतीत नहीं हुई। संभव है कि शांत वातावरण या जो भी कोई कारण रहा हो, लेकिन उस वक्त तो जो भी है तत्समय की योग्यता। अब दूसरे तरह के पशु पंछी हैं, सब अपने अपने सब सुरक्षा चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं। 4 गति और 84 लाख योनि में ही परिभ्रमण करते करते तो समय बीता। अभी शेर देखने को क्या जाएंगे? अगर सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से और किसी एक भाव के आपके चित्र निकलवाए जाएं तो उसमें भी कोई शेर वाली पर्याय के फोटोज भी निकल आएंगे। सर्वज्ञ जिनेंद्र की सीसीटीवी में जो जो झलक रहा है उस सब में से कोई एक भाव ऐसा भी होगा कि ऐसी तुच्छ, ऐसी कठोर, ऐसी पर्याय इस जीव ने भी भोगी होगी। तो यही चिंतन मनन हो, यही विचार हो कि इन सब पर्यायों के पार ध्रुव चेतन तत्व की उपलब्धि कैसे हो, स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो। जब हम जाते हैं तो हमारे साथ एक आध मुनि महाराज भी जाते हैं, जो सामायिक में पूरे टाइम ऊँघते रहते हैं। उनको भी वहां लेके जाएं तो वो भी वहां 1 सेकंड भी नहीं ऊँघ पाते, 1 सेकंड को भी आंख नहीं लग पाती। क्यों नहीं लग पाती? एक पत्ता गिरता है तो लगता है कि अब इधर से आएगा, दूसरा गिरता है तो अब इधर से आएगा। वही हिरण आया लेकिन लगा ऐसे कि जैसे तो आप देख लो, अपने धैर्य की परीक्षा के लिए एक अवसर है। जानबूझ के नहीं करो कुछ, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ साधना की जा सकती है तो करना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि एक दिन सब लोग चलें सामायिक के निमित्त से घंटे भर के लिए। ठीक है ना शांतनु? हाँ। और हाँ, तो ऐसी स्थिति है। आत्मा देखो, लोग तो इतने बुद्धू हैं कि पढ़े लिखे होने के बाद भी धर्मात्माओं में आत्मा नहीं देख पाते, साधर्मियों में भी अपने जैसी आत्मा नहीं देख पाते। ईर्ष्या या द्वेष या पंथवाद के कारण से भी विशिष्ट ज्ञानी जनों में भी दोष निकालते हैं, विशिष्ट साधना करने वालों में भी अवर्णवाद दोषारोपण करते हैं। बताइए ऐसा कैसा मोह, ऐसा कैसा विकल्प। और ज्ञानी मुनिराज तो शेर और सांप में भी भगवान आत्मा देख लेते हैं। सौभाग्य है कि इतने जीव हैं किसी भी तरह की पद्धति से सही, जिन धर्म का अनुसरण पालन कर रहे। अब उनकी जैसी पद्धति होगी फल वैसे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंश में उनको नाम का सही जैन धर्म मिला। तो अब जैसे श्वेतांबर साधकों की वृत्तियां देखो तो सारी प्रवृत्तियां ऐसी हैं कि जो
दुर्भिक्ष के काल में संभव होती हैं। जैसे भोजन लेके आना, फिर एकांत में बैठ के खाना, जैसे शुद्धि करना तो उसको परठवाने के लिए जंगल में डालने जाना। दुर्भिक्ष के समय जो स्थितियां बनती हैं, वैसी प्रवृत्तियां, सर ढकना, पशु पंछियों से बचने के लिए लाठी रखना, तो अब वृत्तियां, अब लेकिन अब आप उनको समझाने जाओ कि नहीं, दिगंबर मुनिराज का ही मार्ग सही है। भले बीच में लुप्त हो गया, भले चर्या में कुछ कमजोरी शिथिलता हो सकती है काल की, बस तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वह पालते पालते बहुत समय हो गया। अभी तो यही कहेंगे, ये कई साधक ये मानते हैं कि मुनियों का, दिगंबर मुनियों का मार्ग जो है वो जिन कल्प का मार्ग है। इसलिए बहुत सारे साधक सम्मान भी करते हैं, अपमान नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन कल्प इस काल में होता नहीं है और आप जिन कल्प का पालन कर रहे हैं तो भगवान की आज्ञा के विपरीत हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। तो अब देखिए, ऐसे जो लोग जहां पर स्थिर हो गए वो उसी को ही अच्छा समझने लगते हैं और दूसरे को कमतर समझने लगते हैं। ऐसे पंथों में ले लो। अब जैसे एक विषय यहां आया है, 24 तीर्थराय सावज्जा, जय धबला पुस्तक 91 नंबर पेज। बोले 24 तीर्थंकर भी शबद्ध के दोषी हैं। क्यों? छज्जी विराहण हेउ सावय धम्मोपदेश कारितादो। उनने 6 जीव निकायों का नाश करने वाले, नुकसान करने वाले श्रावक धर्म का उपदेश दिया है। तम जहा दानम पूजा शील उवासो चेती 24 सावय धम्मो। श्रावक धर्म 4 प्रकार का, दान, पूजा, शील और उपवास। तो बोले दान जब करेगा तो इसमें पूर्व लिखा है, ऐसो 24 भी 6 जीव निकाय विरह हो पयण पायण नग्गी संदुक्षण जालन सूदी सूदाणादि बावारिहिम जीव विराण ही बिना दानण उवत्ती दो। ना अग्नि जलाए, पानी ना भरे तो दान कैसे होगा? वनस्पति का छेदन भेदन नहीं करेगा तो आहार दान कैसे होगा? इसलिए बोले अरहंत भगवान तो शब्द का उपदेश देने वाले हो गए। ऐसे ही अभी भी कोई व्याख्याकार आजकल भी ऐसी व्याख्या करते हैं कि भैया स्वाध्याय करोगे तो असंख्यात मुनि रजरा होगी, मुनिराज के लिए आहार तैयार कर रहे हो तो कितना पाप हो रहा है। ऐसे उपदेश देते हैं, ऐसे उल्टे उपदेश मत दो। दान कर रहे हैं, वीतरागता का मार्ग, ऋषभ देव को भी दान करने वाले मिले थे, मुनिराज महावीर का भी पड़गान हुआ था। ये पाप नहीं है, ये तो गृहस्थी में रहते हुए खून के धब्बे जैसे लगे हो दोषों को धोने के लिए जल के समान। स्वामी समंत्र भद्र ने रतन ग्रंथ श्रावकाचार्य में कहा। तो यहां कह रहे कि उनने ऐसा उपदेश दिया, इसलिए फिर तरुवर छिंदन भिंदन छिंदा वट्टी पादन पादावण तदहण दहावणादि वावेण छज्जीव निकाय विहाण हिवणा बिना जिन भवन कर्ण कर्णावठाण वत्ती दो। ऐसे ही बिना 6 जीव निकाय के नुकसान के बिना जिन भवन भी नहीं बन सकते, तो जिन भवन का उपदेश देने वाले भी पापी हैं। फिर और कहा भगवान की पूजा नवाण ओलेवण सम्मज्जन छुहावण फुल्लारोपण धूप दहनादि बाबारेहिम जीव बहा बिना भावेहिम बिना पूजा करना अनुवत्ती दो। हैं स्नान कराना, अभिषेक करना, पोंछना, सम्मार्जन करना, फुल्ला पुष्पारोपण करना, धूप दहन आदि करना, इसके बिना तो पूजा होती नहीं। और पूजा का उपदेश दिया तो ऐसा उपदेश दिया तो जिन भगवान भी जैसे हो गए, सदोष हो गए। फिर शील रक्षण भी, बोले शील की रक्षा करते, शील का पालन करते हैं तो जो कुशील लोग आपके साथ रमना चाहते हैं उनको तकलीफ होती है, तो भी दोष लगेगा भगवान को शील का उपदेश देने से। उपवास, बोले पेट में रहने वाले कीटाणु मरेंगे इसलिए उपवास का उपदेश दिया तो भी भगवान सा दोष है। बाद में आचार्य श्री ने ही संबोधित किया कि भगवान को ये सब दोष नहीं आते,
उन्होंने तो संसार के दलदल से निकलने के लिए बिना इच्छा के उपदेश दिया। जो योग्य और उचित मार्ग है, जिन जीवों को जैसा करने योग्य है वैसा मार्गदर्शन बिना इच्छा के किया। देखो फिर स्वयंभू स्तोत्र का 40 नंबर का, काय वाक्य मनसां प्रवृत्तयो धीरतावकमचिन्त्यं न भवस्तौ मुनिश्चिकीर्षया न समीक्ष भवता प्रवृत्तयो धीरतावकमचिन्त्यमीहितम्। हे भगवान, आपकी जो काय वचन मन की चेष्टा है वह इच्छा पूर्वक नहीं होती है। 74 का है ना धर्मनाथ भगवान का। और असमीक्ष भवता प्रवृत्तयो, और बिना विचारे भी आपकी प्रवृत्तियां नहीं होती हैं। इसलिए आपका चरित्र तो अनिहितम तावकम अचिंत्यम, अचिंत है। आप इच्छा से भी उपदेश नहीं देते हैं, मन माने ढंग से भी उपदेश नहीं देते हैं। आपका चरित्र तो अचिंत है। वह जीवों की योग्यता के कारण से आपके द्वारा मार्गदर्शन, उचित ही मार्गदर्शन किया जाता है। इसलिए आप सदोष नहीं हैं। जिन वाणी में पूजा पद्धतियों का उपदेश है तो उसमें कोई आचार्य या भगवान सदोष नहीं है। भूमिका के अनुसार लोग उस तरह की पूजा करते हैं, दान देते हैं, तीर्थ निर्माण करते हैं। इस सब के पीछे जो अभी शुभोपयोग है, इससे भी आगे बढ़कर के शुद्धोपयोग की भावना छुपी है, आत्मोपलब्धि का मार्ग छुपा है। इसलिए आत्मज्ञान पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक जो जीव इन 4 आवश्यकों का या 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो जीव भी सम्यक दृष्टि होकर रत्नत्रय प्राप्त कर संसार से पार जाते हैं। सभी का संसार घटे, जीवन उत्तम बने, जिन वाणी की बातों को लेकर के आग्रह ना बने। अभी आप देखिए, आज ही ये विषय निकला। आचार्य वीरसेन स्वामी से पूछा कि आपने महावीर स्वामी के आयुष्य के संबंध में 2 मत बताए। एक तो सीधा 72 साल वाला, 30 साल उनकी कुमार काल, 12 साल उनकी तपस्या काल, छद्मस्त काल, और 30 साल केवल अज्ञान। और दूसरे आचार्यों का मत बताया, उसमें आपने 71 साल 3 महीना और 25 दिन बताया। दोनों में से सही कौन सा है? तो आचार्य देव ने क्या जवाब दिया? इसमें एलाचार्य के शिष्य की जिह्वा नहीं हिलेगी। स्पष्ट किया है, टीका खुद ने लिखी है और स्पष्ट भी किया है कि इस हिसाब से नक्षत्रों से, तिथियों से मिला के देखते हैं तो 71 साल 3 महीना 25 दिन महावीर स्वामी की आयु बैठती है। ये किसी आचार्य का मत है। और 72 साल वाला भी मत है। तिथियों के हिसाब से सही बैठने के बाद भी वो कहते हैं कि दोनों मत मिल रहे हैं, इसलिए मैं एक का पक्ष लेने को तैयार नहीं हूं। ऐसे इतने बड़े आचार्य हैं, इतनी बड़ी टीका कर रहे हैं, फिर भी ऐसा कोई आग्रह नहीं पकड़ा कि कौन सा। अपितु ये कह दिया कि एथ ना बाहई जिभ्भो मेला इरिय बच्छो। यहां पर एलाचार्य के शिष्य की जीभ नहीं चलेगी। अभी तो किसी की जीभ कहीं भी चल पड़ती है, अता पता कुछ हो ना हो, सच्चा झूठा क्या है कुछ पता ना हो, फिर भी जीभ तो जीभ चले ना चले, व्हाट्सएप जरूर चलते। बताइए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही एक और दिया कि छावट्टी दिवसाणम केवल कालम। कई चीजें होते हैं जो काल अवधि वसात होते हैं, वास्तव में सबके लिए पंच संभाय लगते हैं। निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, कालावधि, पुरुषार्थ और भाग्य नियति, सबकी अपनी अपनी जगह उपयोगिता है।
5 संभावों के संबंध में यहाँ एक बात कही, पूछा कि 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, छावट्टी दिवस वयणम केवल कालम्मी के मट्टम कीर दे। 66 दिन तक केवल ज्ञान का समय ऐसा क्यों बीत गया? केवल राणी समपर्ण भी तत्थ तीर्थानुत्पत्ति दो, केवल ज्ञान होने के बाद भी 66 दिन तक तीर्थ की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई? मतलब है कि तीर्थ की उत्पत्ति सावन कृष्णा एकम से ही मानना पड़ेगी, केवल ज्ञान दिन से नहीं मानी जाएगी। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो तीर्थ की उत्पत्ति, तीर्थंकर मार्ग को बताने वाले भी नहीं कहलाएंगे। दिव्य झुणिये कि मठम तत्था पौती, बोले कि दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी, इसलिए दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? बोले वहां ऐसी योग्यता थी। क्यों? गणिंदा भावादो, गणेन्द्र का, गणधर का अभाव था, इसलिए। तो हम इंदेना तखणे चेव गणेन्द्र किंडो ही दो, सौधर्मेंद्र तुरंत ही गणधर को उठा के क्यों नहीं ले आए? जैसे केवल ज्ञान हुआ तुरंत ले आते ना। काल लब्धिये बिना असहित जस देवंदसा तढ़ोयाणा सत्य अभावादो। काल लब्धि की योग्यता न होने से उसी समय सौधर्मेंद्र गणधर को लाने में समर्थ नहीं हुए। ऐसा क्या बढ़िया जनवाणी की बातें हैं। ऐसी निराग्रह दृष्टि है, व्यवस्थित बात को अपन सब समझें, सही मार्ग पर चलें। हैं अब समझ लो, जैसे अब बाबा जी कभी किसी को कहते हैं चलो जल्दी चलो, यहाँ जैनों का क्या है, तो उनको फिर अगर प्रेम से बात करने का मौका मिले तो बताओ कि भाई जे आप गुरु दत्तात्रेय कह रहे हो और हम गणधर दत्त कहते हैं, बात तो एक ही है, तो हमारा तो है ही। फिर दूसरी बात, चरण पर भरे किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन नेमिनाथ भगवान की पीछे नीच मूर्ति तो खुदी हुई है, और उसे कपड़े से ढकने से तो इतिहास तो नहीं ढक जाता है। इसलिए ऐसे मत करो, बात बात में झूठ मत बोलो। ये जरूर है कोई बैठ न लगे तो कहो कि और लोग भी दर्शन को आ रहे हैं, आप चलो। ऐसे ही बिना मतलब के लोग झूठ बोलते हैं, बिना मतलब के। अब इसमें कोई सेंस नहीं है। यहाँ ऐसे ही और आम जीवन में भी लोग झूठ बोलते हैं, कोई उससे सिद्ध कुछ नहीं होता है। तो झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलें, सही बोलें, विवेक से बोलें, मिलजुल के रहें, सबका मन अच्छा रहे, सबका जीवन अच्छा बने, सबको पुण्यार्जन हो, सबको तत्व ज्ञान हो। इस तरह सोनो कल्याण थाओ, सोने तत्व ज्ञान थाओ, सोनो जीवन आनंदमय थाओ, आत्मानुभूति संपन्न थाओ। एवी भावना साथे हूँ विरमू छूं। जय बोलिए गिरनार की 5वीं टोंक पर विराजे मोक्ष पधारे नेमिनाथ भगवान की। एक ऐसा पर्व जो